दोबारा यहाँ आओगे तो मार देंगे, पिटवा देंगे, गुंडा लगा के ऐसा। हाँ, घर आते हैं, मेरे को परेशान करते हैं, उसका भी फुटेज मेरे पास है। पूरा पैसा वापस कर दूंगा ऐसा करके बोले। उसके बाद उसने घुमाते रहा, मतलब पैसा एक भी वापस नहीं किया। उसमें उन्होंने बोला कि मेरे को पेमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, जो कि उनका पेमेंट हमने पूरा कर दिया है, ये मेरे पास प्रूफ है उनका। जितने लोगों को संपर्क किया टोटल अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर पार हो गया। सर करोड़ों का तो नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत तो करोड़ों का तो नहीं है। जिसका भी लेन देन है बहुत ज़्यादा पेमेंट हो चुके हैं। खबर की शुरुआत से पहले आपने टीजर देखा, टीजर में भीड़ देखी। भीड़ आपस में कुछ लोग जो फेसबुक के जरिए कनेक्ट होते हैं, दोस्त नहीं है और कोई फेसबुक मीटअप नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके साथ जमीन बेचने खरीदने को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा जिस शख्स ने किया है वो शख्स फिलहाल तो फरार है। लगातार ये लोग उसे फोन भी करते थे लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उसके खिलाफ कई सारे कागज लेकर के ये आज पहुंचे थे। इनसे हमने बातचीत की। इस बातचीत के दौरान एक और बातचीत हुई है। जिस शख्स ने, जैसा कि इनका कहना है कि इनके साथ फर्जीवाड़ा किया है, उस शख्स की धर्मपत्नी ने हमसे बातचीत की है। उन्होंने भी काफी सारी चीजों को बताया है। ग्रुप जो आपको दिख रहा है, उनका कहना है कि इनके साथ ज़मीन को लेकर के जो चीज़ें हुई उसमें काफ़ी सारे पैसे उस शख्स ने, जिसने ज़मीन दलाली को लेकर के इन सारी चीज़ों को किया था, उसने जो है पैसे ले लिए। अब दूसरा पक्ष यानी कि जिस शख्स ने ये सारी घटना को अंजाम दिया है, उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि उनके पति ने ये सारी हरकतें की, लेकिन इसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। लगातार उन तक लोग पहुंच रहे हैं और गाली गलौज और तमाम सारी चीजें कर रही है, जिसका वीडियो फुटेज भी उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो पैसे की बात पहला शख्स कर रहा है कि जिसने पैसे, जिसके पैसे नहीं मिले हैं उसके पैसे दे दिए गए हैं, ऐसा उस शख्स की पत्नी के पास स्क्रीन शॉट दर्ज है और उस सारे रिकॉर्ड के साथ वो आज पहुंची थी हमारे सामने। तो दोनों पक्ष को लेकर के हमने रिपोर्टिंग की है। क्या कुछ है, पूरी डिटेल वीडियो इस खबर में देख सकते हैं। शुरुआत से बताइए कि क्या था, कैसे ये शुरू हुआ और कौन है वो शख्स और उसने क्या धोखाधड़ी की है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या बोलना चाहिए, एक ज़मीन देखे थे और ज़मीन हमको दिखाया था कीर्तिराज भारती ने, और वो हमसे एक सोसाइटी में मुलाकात हुई थी उनसे हमारी। तो वो पहले हमको ज़मीन दिखाए, ज़मीन दिखाने के बाद में सौदा हमारा फाइनल हुआ एज अ ब्रोकर। वो एज अ प्रॉपर्टी डीलर हमको ज़मीन शो किए और उन्होंने पहले में स्टार्टिंग में टोकन मनी 1 लाख रुपए मांगा। तो हमने सारा पेपर देख लिया और उसके बाद वो 1 लाख रुपए हमने स्टेप बाय स्टेप में उनको दिया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट उन्होंने किया और एग्रीमेंट करने के बाद में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट करने के बाद में मैंने उन्हें बोला एग्रीमेंट को नोटराइज़ कराना है, तो उन्होंने नोटराइज़ नहीं कराया। फिर उसके बाद में आधा पेमेंट आप दे दीजिए, आधा पेमेंट आप लोन में मैं करवा दूंगा, मेरे सारे बड़े बड़े नेशनलाइज बैंकों के क्या बोलना मैनेजरों से डायरेक्ट लिंक है, आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई का रहने वाला। वो कहाँ के रहने वाले? वो ग्रीन वैली चौहान ग्रीन वैली जुनवानी स्मृति नगर का रहने वाला है। और क्या बोलना चाहिए, इसी प्रकार वो हमसे पैसे लेते गया स्टेप बाय स्टेप में। अभी आपका टोकन मनी दे रहा हूँ और अभी आपका ये कितने लिए पैसे, कैसे कैसे लिए? इसने सारे पैसे ऑनलाइन लिए, फ़ोन पे और आरटीजीएस के माध्यम से मैंने किया। पहले 50-50 हज़ार का दिया, फिर 1 लाख का दिया, फिर 6 लाख का मैंने आरटीजीएस किया। उसके बाद फिर 1 लाख रुपए मैंने रजिस्ट्री, आपकी कल रजिस्ट्री है करके 1 लाख रुपए वो मुझसे लिया। और उसके बाद अगले दिन वो बहाने बनाने लगा कि रजिस्ट्री में नहीं हो पा रही है, ऐसा वैसा बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए। फिर उसके बाद वो लेटर लिख के गायब हो गया। फिर 15 दिन वो गायब रहा और फिर डराने के लिए डराने के लिए, ताकि ये पैसा वापस ना मांगे और डील कैंसिल ना करे करके उसने एक डराने के लिए हमको लेटर लिख के दे दिया। फिर मुझे पता चला कि लेटर उन्होंने लिखा है, तो मैंने भिलाई नगर थाने में कंप्लेन की कि हमसे इस प्रकार की ठगी हुई है और हमसे इतना पैसा ले लिया गया 8,75,000 रुपये, और वो व्यक्ति ना ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहा है और ना ही हमारे पैसे रिटर्न कर रहा है। फिर 15 दिन के बाद उसका कॉल आया और मुझे बोला कि क्या बोलना चाहिए, मैं आपका सारा पैसे दे दूंगा, मेरे पार्टनर लोगों ने मेरे संग फ्रॉड किया और क्या बोलना चाहिए इसी कारण मेरा पैसा फंस गया है, मैं आपका पैसा दे दूंगा करके। फिर वो 26 दिसंबर 2024 में कलेक्ट्रेट में जाके बाकायदा नोटराइज लिखा पढ़ी कराया एग्रीमेंट के संग में, और उसमें लिख के दिया कि 28 फरवरी 2025 के पहले मैं आपका पैसा दे दूंगा, और नहीं दिया तो आप स्वतंत्र हैं मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और इस बीच हमसे फ़ोन में बातचीत होता था, व्हाट्सअप में भी बातचीत होती रहती थी और SMS के थ्रू भी बातचीत होता था। सभी टाइम ये बोलता था आपका पैसा मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। 28 फरवरी निकल गया। उसके बाद फिर मैं बोला भैया आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट होने के बाद भी आपने नहीं दिया और क्या बोला समय निकल गया। तो वो बोला कि आप
चेक लगा दीजिए, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है करके। तो मैंने फिर मैंने एक बार चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया। फिर उनसे फ़ोन में बात किया, इस बीच में वो सामने नहीं आते थे। मैं कई बार उनसे फेस टू फेस मिलने के लिए संपर्क किया, मगर वो कभी सामने मिलने नहीं आए। फिर बोला दोबारा लगा दो, मैंने दोबारा लगाया, दोबारा बाउंस हो गया। फिर तीसरी बार बोला फिर लगा दो, फिर मैं इसी प्रकार उसने में से 4 बार चेक बाउंस कराया, और जो कि चेक बाउंस का भी पैसा मेरे साइड से कटा है, जो फ़ाइन लगता है। और इस प्रकार से वो फर्जीवाड़ा करता रहा। मेरा नाम मयंक दत्ता है और मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ। ठीक है, आप सबके साथ हुआ है, आपके साथ कितना हुआ है? मेरे साथ 2,53,678 रुपये का धोखाधड़ी हुआ आपसे भी है। ऑनलाइन ही लेता था? मेरे साथ जो जितना भी वो ट्रांजैक्शन हुआ है पूरा ऑनलाइन फ़ोन पे के माध्यम से हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद बिदानी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजनांदगांव, फिलहाल राजनांदगांव में रहता हूँ। तो वही ज़मीन का ही मामला था? हाँ, बोरसी में स्थित जो ज़मीन प्लाट को है लेकर दो, उसने हाँ, किया था, 333/233 जो प्लाट नंबर है उसको दिखाए थे। और मैं बैंक फाइनेंस करार हूँ, ऐसा करके मेरे से पैसा लिया। और पैसा लेने के बाद ना उसने मेरा लोन पास करवाया, ना रजिस्ट्री करवाया। इस दौरान मैं उसको बोला कि अब वो नहीं हो रहा है तो मेरा पैसा वापस कर दो करके। तो उसने 13 दिसंबर को एग्रीमेंट करवाया और 30 जनवरी को मैं पूरा पैसा वापस कर दूंगा, ऐसा करके बोले। उसके बाद उसने घुमाते रहा, मतलब पैसा एक भी वापस नहीं किया। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और इस दौरान मैं थाना भी गया, तो थाना में मेरा FIR दर्ज नहीं किया। उसके बाद मैं SP के पास भी गया, तो वहाँ भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस दौरान मैं अभी 10 अगस्त को उसके घर गया था, तो उसके वाइफ और उसके भाई लोग दोबारा यहाँ आओगे तो मार देंगे, पिटवा देंगे, गुंडा लगा के, ऐसा हाँ ऐसा करके उन्होंने धमकी दिया है। उसके वाइफ और उसके भाई लोग धमकी दिए हैं कि दोबारा यहाँ दिखोगे तो ठीक नहीं होगा करके। आपके साथ? मेरे साथ टोटल 1.5 लाख का फ्रॉड हुआ है। उसने हमें बोरसी में, मुझे OLX के थ्रू मुझे मिला था। वो OLX के थ्रू मेरी बात हुई थी, तो उसने बैंक फाइनेंस कराऊंगा करके मेरे से पहले पैसा लिया। और उसके बाद मैंने अपने 4 दोस्तों को भी बताया, तो उन लोगों ने भी उसके साथ ज़मीन दिखा के, उन लोगों ने घर बना के दूंगा करके उनको भी बोला था। तो उन लोगों ने भी डील किया, चार घर एक साथ बना के दूंगा करके। तो सबसे 1 लाख, मेरे से 1.5 लाख रुपया है, मेरे दोस्तों से 1 लाख रुपया, किसी से 70। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल कनौजिया है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ये सबसे क्या फाइनेंस कराने को लेकर के ही एक मुख्य उदाहरण बनाता था? हाँ, वो ज़मीन दिखाता था। ज़मीन दिखाने के बाद में बोलता था कि आपको मैं, हम लोग को जो 1125 रुपये स्क्वायर फीट में 19,50,000 मैं कंप्लीट 2 BHK बना के दूंगा बोला। उसके एवज में हम लोग से टोकन लिया, मेरे से 1.5 लाख लिया। और उसके बाद बोला कि बाकी मैं फाइनेंस कराऊंगा करके। तो हम लोग बोलते थे कौन से बैंक से कराओगे, तो पंजाब बैंक रायपुर से कराऊंगा। तो हम बोलते उससे किससे करवाना, मिला दो, मिलाता नहीं था। और हम लोग बोले वहाँ से एक जियो टैगिंग से आपका ज़मीन हो जाएगा। हम लोग को ना वहाँ स्पॉट में नहीं देता था, ना हम लोग किसी से मिलाता था, सिर्फ यही बात करके। और हम लोग जब उसको बोले कि यार हमको जम नहीं रहा है, हमको पैसा वापस कर दो, तो फिर वो घुमाना चालू कर दिया। आपके साथ? हम लोग के साथ भी सेम हुआ है। 3 लाख रुपए का धोखाधड़ी सब ऑनलाइन के थ्रू हुआ है। ऑनलाइन ही हुआ है। जमीन कभी आभास नहीं हुआ ऐसा कि गलत कर रहा है ऐसा? ऐसा आभास होने नहीं देता था। वो बोलता था कि आपका लोन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 1000। हम लोग जबकि उस पर डाउट करते थे कि भैया हो नहीं सकता है तो बता दीजिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार बीसे है। मैं LIC ऑफिस में हूँ। आप क्या नाम है? विजयपाल है। हम लोग थाने, पद्मापुर थाने में भी रिपोर्ट लिखाने गए, बस रिपोर्ट लिखाने के 1 महीने तक के कोई भी उन लोग एक्शन नहीं लिए। और उसके बाद उस बीच में 1 महीने वो हाई कोर्ट से जमात ले लिया। और थाने से हमको कोई वो नहीं हुआ। पहले तो उन लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखे, हम बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्ट से जाओ, पद्मापुर थाने में कोर्ट से जाओ, वहाँ से कराओ, हम लोग ऐसा बोला गया था हमको। तो अभी कोर्ट का भी आप लोगों ने जो है मतलब साथ में है क्या आप? अच्छा, आप लोग साथ में। तो लगभग कोर्ट वाली भी बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई। क्या लग रहा है अब आप लोगों को कि कुछ ऐसा हल निकलेगा या फिर कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ हल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि कानूनी रूप से तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और इसी मतलब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल रहा है। चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन हो, चाहे कुछ हो, ताकि वो एकदम धड़ल्ले से ये काम को कर रहा है। और अभी तक हम लोग जितने लोगों को संपर्क किया, टोटल अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर पार हो गया है। हाँ, और इसी प्रकार उसकी पूरी फैमिली इस चीज़ में लिप्त है। वाइफ और उसके भाई, एवरीथिंग, सब लोग उसकी सारे करतूत को जानते हैं। उनके घर भी हम लोग गए, तो उनका रवैया ऐसा नहीं था कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये गलत किया करके। उल्टा हम लोगों पे चढ़ाई कर देते थे कि ये आप ऐसा बोल रहे हैं, आप को हम पैसे दे दिए हैं, आप लोगों का पैसा क्लियर हो गया है, हम कैश में दिए हैं। हाँ, सभी को धमकी चमकी देने लगे कि हमारा पहुंच वो ऊपर तक है, हम देख लेंगे, निपट लेंगे, आप कोर्ट जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे करके। बताइए। मैं अभी 10 अगस्त को गया था, तो साथ में मतलब मेरे फैमिली थे,
तो उसने पूरा पैसा वापस कर दिया हूँ ऐसा करके मेरे को धमका रहे थे और पुलिस को बुला ली फ़ोन करके और उल्टा मेरे को ना धमकी दे रहे थे कि मतलब यहाँ दोबारा मतलब भिलाई में दिखोगे तो ठीक नहीं होगा करके। पुलिस वाले के सामने स्पष्ट बोल दिए उसकी वाइफ की हम पूरा पैसा दे दिया करके। हम लोग ना 5 बार हो गया यहाँ पदनापुर थाना में जाते हुए, लेकिन वहाँ के टीआई के द्वारा ना कोई एक्शन लिया गया है, ना कोई प्रकार का कुछ भी नहीं कर रहा। 6वां बार जाने के बाद हमारा FIR दर्ज हुआ, वो भी रात के 9 बजे। तो इस टाइप का हमारा मतलब कहीं पर सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम होते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो इस मामले में कार्रवाई करें, क्योंकि और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये छुप के ये काम कर रहे हैं। इसका मेन जो वो है वो OLX है। तो OLX के माध्यम से अभी भी वो कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और 1 करोड़ का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो करें ताकि बेगुनाह लोग इसके झांसे में ना आए। करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले को लेकर के जिस तरह से कीर्तिराज भारती के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस पूरी घटना को लेकर के हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। कारण ये है, इनका भी एक पक्ष था, इनका ये कहना था कि इनको भी लोग परेशान कर रहे हैं। पैसा जिनका लेन देन है, जो पति का नाम आ रहा है, उनको ना करके या फिर उनसे चीज़ों को इस तरह से बातचीत ना करके घर पर आकर के बहुत सारी चीज़ें हुई। कई सारे फुटेज भी हैं इनके पास, CCTV में जो कैद हैं कि इनके घर पर आकर के गाली गलौज और अन्य सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, KP न्यूज़ कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, लेकिन हमारा काम है दोनों पक्ष को दिखाना, इसलिए हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं। क्या कुछ हुआ था और ये सारी घटना जो है ये आपके नॉलेज में है कि नहीं, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आप? सर, ये रूपचंद्र बेदानी का जो आप कल वीडियो बनाए थे जिसमें, तो उसमें उन्होंने बोला कि मेरे को पेमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, जो कि उनका पेमेंट हमने पूरा कर दिया है। ये मेरे पास प्रूफ है उनका, मैंने उनको पूरा पेमेंट कर चुका है। उसके बावजूद भी वो मुझे बदनाम करने पे, ना क्यों मेरे से उनका कोई लेन देन भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ उनका लेन देन था, उन्होंने पूरा पेमेंट उनका पूरा कर दिया है। उसके बावजूद भी वो मेरे घर आते हैं, मेरे को परेशान करते हैं, उसका भी फुटेज मेरे पास है। मुझे बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए हैं, बहुत परेशान किए हैं, वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज दे के गए हैं। वो उनका भी मैंने पेमेंट उनका पूरा कर दिया है, खैर उसके बावजूद भी वो मुझे परेशान कर रहे हैं। जो बिदानी जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या जो टीचर है उनकी बात कर रहे हैं? जी, वो टीचर है, वो राजनंद गांव में वो टीचर हैं। अच्छा, इन लोगों से पहले कोई जान पहचान या मेल मुलाकात थी? आप लोग कोई जानते थे एक दूसरे को पहले कभी? नहीं सर, मैं नहीं जानती हूँ उनको, नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। जो भी चीज़ें आपके हस्बैंड के थ्रू हैं? जी जी, उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के ही थ्रू हुआ है सब, जो चीज़ें हुआ है। तो अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सर, उनका मुझे मेरे साथ ही उनका कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ उनको ढूंढने के लिए, उनका कांटेक्ट के लिए हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके ना होने पे भी मेरे को लोग परेशान करें, जो कि किसी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे लेडीज़ होकर मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे ग्लोज दिया जा रहा है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती मैं कुछ भी। जो लीगल प्रोसेस हैं उसमें आप लोग टाइम टू टाइम आ रहे हैं, जा रहे हैं? क्योंकि इस पर भी आरोप लग रहे थे कि वो समय पर नहीं आते हैं सर। जी सर, मैं पूरा लीगल में पूरा हर जगह पेश हो रही हूँ, हर जगह सब कुछ लीगल हो रहा है, तो उसमें हर जगह मैं पेश हो रही हूँ। और क्या तो बोलते हैं कि उनका बेदानी जी ने जो गाली गलौज किया था उसका फुटेज मेरे पास पूरा है। और बाकी के जो लोग थे वो आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर, उन्होंने कोर्ट से उनका कानूनी कार्रवाई हो चुका है, उसमें मैंने उनका कानूनी हो रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। और जैसे कि हस्बैंड से कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, ये जो करोड़ों की बात हो रही है, करोड़ों के फर्जीवाड़े की, इसमें क्या सच्चाई है आप लोग की तरफ से कुछ? सर, करोड़ों का तो नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत तो करोड़ों का तो नहीं है। जिसका भी लेन देन है, बहुत ज़्यादा पेमेंट हो चुके हैं, थोड़े बहुत जो बचे होंगे वो तो मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन करोड़ों का नहीं है सर, नहीं। ठीक है, अभी आपका क्या कहना है इस तरह से जो परेशान आप बता रही हैं, जैसे कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं या कोई एक्शन? सर, मैंने कानूनी कार्रवाई की है, अब जैसे कानून का जो जैसा लीगल रहेगा सर वैसे ही हम करेंगे। थैंक यू सर। तो ये कीर्तिराज भारती की धरती थी और चूँकि इनका कहना है कि इनके पति से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है पिछले कुछ समय से, तो ऐसे में जिस शख्स ने पैसा लेन देन लिया दिया जो भी है और जिनसे लिया दिया, ये उनके आपस की बातचीट होनी चाहिए, उनके आपस के मतभेद होने चाहिए। परिवार पर जा कर के इस तरह से चीज़ें करना या फिर जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ा लीक से हट के आती हैं। तो ऐसे में इसलिए ये महिला परेशान थी और इन्होंने अपना पक्ष रखा, तो हमारी भी जिम्मेदारी हम भी इनका पक्ष दिखाएं। आगे पूरे इस मामले में क्या निचोड़ निकलता है